क्या है? अमूर्त अवधारणा है, इसे देख या पकड़ नहीं सकते। तो गणित क्या है हमारी? अमूर्त ही है। ठीक है, गणित क्या है? अमूर्त है, जिसको देखा नहीं जा सकता और पकड़ा नहीं जा सकता। संख्या जैसे हम कहें कि 5, तो 5 क्या है? अगर हम इसको यहाँ पे 5 लिखते हैं तो ये क्या है? संख्या है। संख्या है किसको? जो वहां पे आप देख रहे हैं संख्याओं को 5 क्या दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हम ले लेते हैं। वहां यहाँ क्या ले लेते हैं? वहीं से चलते हैं। ये 7 है, वो वस्तु है। 7 आम है। ठीक है, और अगर वो आम कंक्रीट में होते, मतलब कंक्रीट का मतलब ठोस, उसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो तो वस्तु है। ठीक है, मतलब कंक्रीट के रूप में। अब उसी को हमको चित्र के माध्यम से यहां दिखाया गया। 7 आम, उस 7 आम को हमको संख्या के रूप में, प्रतीक के रूप में दर्शाना है और दिखाना है कि जो ये 7 है, ये 7 आम हैं, इसको हम संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे गणितज्ञों ने ये सोचा और ये हमको प्रतीक दिया कि 7 वस्तु को हमको प्रतीक के रूप में अगर दर्शाना है तो हमको इसके रूप में दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ना छू सकते और ना हम इसको पकड़ सकते और ना देख सकते। अब प्रश्न यह उठता है कि अरे साहब, ये आप 7 तो लिखे हैं, हम 7 को देख रहे हैं और आप कह रहे हो देख नहीं सकते हैं, यही ना है। तो आप उसके प्रतीक को देख पा रहे हैं, उस संख्या के प्रतीक को, जो संख्या 7 रही होगी। ठीक है, आम भी हो सकता है, प्याज भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई वस्तु भी हो सकता है, लेकिन उस चीज, उस वस्तु, उस मूर्त को हमको, उस मूर्त रूप को हमको प्रतीक के माध्यम से यहाँ पे हमको शो करना है। ठीक है, तो हम वस्तु होती तो उसको पकड़ लेते, उसको देख लेते। अगर हम कहें कि हम ये चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, तो आप क्या किसको देख रहे हैं? हमको देख रहे हैं, कुछ चलने को देख रहे हैं। हमको आप देख रहे हैं कि हम चल रहे हैं और वो हमारे एक्शन को आप महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये चलने वाला एक्शन है। ठीक है, लेकिन देख किसको रहे हैं? हमको देख रहे हैं। उसी तरह वस्तु जो है, हम कोई 4 5 7 की बात कर रहे हैं, तो आप चाहे 7 लोग को ले लीजिए, चाहे कोई वस्तु ले लीजिए, इस तरह आम वगैरह, तो उसको हम प्रतीक के माध्यम से ऐसे कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रतीक को देख रहे हैं, ना कि उस संख्या को देख रहे हैं। ठीक है, मतलब उस संख्या का प्रतीक ये होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ इसलिए ये कहा है कि संख्या एक अमूर्त अवधारणा है, जिसको हम ना छू सकते हैं और ना पकड़ सकते हैं। हमने 5 बोला तो 5 कुछ भी हो सकता है, 7 बोला तो 7 कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु 7 हो सकती है। ठीक है, और जो हमारे मन मस्तिष्क में चलती रहती है, तो उस 7 को, उस 5 को हमको प्रतीकों के द्वारा दर्शाना है, तो हमने ऐसे दर्शा दिया कि ये है प्रतीक। ठीक है, उस बार बात हो रही थी कि ये संख्या और संख्यांक क्या है। तो संख्या क्या है? वही जो हमने 5 लिखा, ये 7 लिखा, क्या है? संख्या। और संख्यांक, अंक, इसमें कितने अंक हैं? एक ही अंक है कि नहीं? अगर इसको हम इसको इस तरह लिख देते हैं तो ये क्या है? संख्या कितनी हो गई?
संख्या 2 हो गई कि 75? 75 हो गई ना, लेकिन संख्यांक कितने हो गए? 2 हो गए। कौन कौन? एक 7 और दूसरा 5। ठीक है, तो अब इसको संख्याएं एक अमूर्त अवधारणा है, इसको हम न पकड़ सकते ना छू सकते और ना देख सकते। ठीक है, बस एक संकल्पना हमने बना रखा है कि 7 होता है तो 7 वस्तु को इस तरह से उसको प्रतीक के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अब ये आपके सामने है कि तीसरी गाड़ी लाल रंग की है, किसी वस्तु की क्रम या अनुक्रम में स्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं। ये तीसरी गाड़ी किस क्रम में है? उधर से देखते हैं किसके क्रम में है? तीसरे क्रम में है। ठीक है, और इधर से, और अगर हम बच्चों से कहते हैं कि पहले गाड़ी कौन सी है? बैगनी, पीली, फिर लाल, फिर बैगनी। ठीक है, तो कौन सी गाड़ी पहले लाल रंग की है? तो हम लास्ट में क्या बोला? बैगनी। तो बच्चे क्या कर देते हैं? बैगनी ही है तीसरे कलर में, ऐसा भी। ठीक है, और अगर फिर या दूसरा कुछ हम बोलते हैं कि ये है, इसको ऐसे बोल देते हैं कि लाल, या इस तरह बोल देते हैं कि तीसरे क्रम में ढूंढना है मान लीजिए, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि पीली और बैगनी और लाल। अब कौन सा है तीसरे क्रम में? तो क्या बच्चा बोल देगा? शुरू जब लास्ट जिस शब्द को हम समाप्त कर रहे हैं उसी को फिर से बोल देता है। क्यों? क्यों? वही उसके ध्यान में रहता है, उसको अच्छे से अभी उसके क्रम की समझ नहीं है। इसको जैसे अभी नीचे देखते हैं, नीचे करते हैं, इसको देखिए थोड़ा, संख्या को समझना शुरू करना। अब ये देखिए 4, 3 फूल, इधर ये देखिए प्रत्येक चित्र का संख्या, चित्र और संख्या का नाम, संख्या चिन्ह, उंगलियों की मदद से लेना, वस्तुओं को गिनना। अब वो 4 क्या कर रहे हैं? 4 वो बता रहे हैं कि ये क्या है? 1 2 3 उंगली से ये बताया जा रहा है क्या है? 4 है। सेव को चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है, क्या है? ये सेव है। कितने हैं? 3 हैं। 3 से उंगलियों की मदद से लेना, वस्तुओं को गिनना। अब वहां पे 4 हैं, तो अब सेव कितना दिखाया जा रहा है? तो बच्चे से पूछा जाता कि ये बताओ कि जितनी उंगलियां हैं क्या उतना सेव है? जितनी उंगलियां हैं क्या उतना सेव है कि नहीं है? तो नहीं है, तो कितना नहीं है? ठीक है, इस तरह से उनका तुलना भी करके हम बच्चों से समझ को जानेंगे, कितना कम है कितना ज्यादा है। ठीक है, दोनों का करके। फिर यहाँ पे देखिए 4, 6, 2, 5, इसकी समझ चित्र के माध्यम से, गीत, कविता, कहानी के माध्यम से भी चित्र को दिखा दिखा करके ये कितने फूल है। आप पहले हम उंगली दिखा दें, ये कितनी उंगली है? 2। फिर उसके पास फूल रखें, क्या जितने उंगली हम दिखा रहे हैं उतने ही फूल है क्या कि नहीं है? नहीं है, तो कितना कम है? यदि ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे हम आते हैं, कहाँ पे? संख्या पे आते हैं। अब वही 8, 6, 9 जो हम अंगुली के माध्यम से या फूलों के माध्यम से या कंक्रीट के माध्यम से जो चीज हम बच्चों को दिखाएं या चित्रों के माध्यम से, उसको फिर लास्ट में यहाँ पे कहाँ पे लाते हैं? संख्या चिन्ह के माध्यम से, जो प्रतीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही संख्या की समझ। ये 2 फूल तो 2 है। मौखिक रूप से बातचीत, संख्याओं की पहचान। संख्याओं की पहचान इतने तरीके से हो रहा है। ये चित्र है, फिर ये क्या है? मौखिक भी बात हम करते हैं 2 की, फिर चित्र के माध्यम से मौखिक, चित्र, लिखित, ये सब ठोस वस्तुएं, वो सब ELPS और I do we do सब इसमें समाहित, ऐसा कर लेंगे। ये अनुभव देखिए, केस स्टडी। वही जो इसको देखिए आप, ये जो कल समूह बना था उस समूह में काम करना है। ये आपके पास
3 केस स्टडी हैं, लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर चर्चा के नीचे प्रश्न है, उन प्रश्नों पे आपको अपने समूह में बात करना है और इसका समाधान आपको ढूंढना है। जैसे लिखा है, आपके अनुसार इस स्थिति का संभावित कारण क्या हो सकता है, किसका? ऊपर जो लिखा है, शिक्षक ने 7 संतरों को दिखाकर बच्चों से पूछा कुल कितने संतरे हैं, तो एक बच्चा उत्तर देता है कितना? शिक्षक दिखा कितने रहे हैं? संतरे दिखा करके बच्चे से पूछते हैं तो बच्चे उसका उत्तर देते हैं क्या? अरे ये तो क्या है, 8 है। अब ये केस बन गया। केस क्यों बना? क्योंकि उसने सही उत्तर नहीं दिया। तो कहां पे गलती हो गई? क्या कारण था कि उसने उत्तर सही नहीं दे पाया? तो उसके लिए जो सटीकता की बात हो रही थी, ठीक है, तो क्या इसमें सटीकता है? नहीं है ना। तो सटीकता नहीं है तो क्या क्यों नहीं है, इसके बारे में ये चर्चा के बिंदु हैं। इसी तरह ये दूसरा केस स्टडी है। तीसरा, शिक्षक ने पूछा, एक आंगन में 4 मुर्गियां और 3 बतखे हैं, अधिक कौन है, मुर्गियां या बतखे? तो बच्चे क्या कहते हैं? छाट का उत्तर था, कौन ज्यादा है? क्या है? अरे इधर देखो भैया, एक लोग छात्र ने क्या उत्तर देता है? क्यों ऐसा किया? ठीक है, ये चर्चा के बिंदु हैं। ठीक है, ये चर्चा के बिंदु हैं। आप ग्रुप में बैठिए और इस पर बात करिए, इसका उत्तर ढूंढिए। ठीक है, इसका 3 ग्रुप हैं। आप ग्रुप कैसे? ग्रुप में बैठिए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, जल्दी से बैठिए। एक पे आप चले जाओ, जिस जो आप खेल रहे हैं। हाँ चलिए, आप दूसरे नंबर वाले को दे दीजिए। चलो भैया फेंको, 3 पे आओ, वहां पे 1 2 3 पे कहते हुए यस। चलिए छापे जाइए मैडम, वहां से 1 2 3 4 5 6 से बोलते हुए छापे। ठीक है, 2 पे आइए, ये 2 पे हो जाइए। ठीक है, अब इसके बाद किसका है? किसका है? पीछे देखिए, पीछे। हाँ 2 पे आइए, मैडम के पीछे हो जाइए। 2 पे 2, 5 पे आइए मैडम जी, 5 पे आ जाइए। ठीक है, वो अपने उसे करा लेंगे। चलिए अभी कहाँ पे हैं? 5 पे आ जाइए। मेरा प्रश्न, अब सांप सीढ़ी दोनों है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, हाँ ठीक है, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कक्षा 1 और 2 में जो वर्तमान में गणित चल रही है उसका क्या नाम है? नहीं क्या है? आनंदमय गणित। तो बढ़िया, यही है ना। तो क्लैप करते हैं और आप सीधे 15 पे आ जाइए, सीधे 15 पे आ जाइए। हाँ 3 पे आइए, 3 कहाँ पे है? वहां पे आ जाइए। हाँ 1 से 4 में आएंगे, ऐसे बोलते हुए 2 पे जाइए सर। ठीक है, अब 5 पे आ गए। अब दोनों सांप सीढ़ी दोनों हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, ध्यान सुने, बाकी अभी अपने हाथ उसको रखे रहिएगा, डैश को। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 20 तक के मुद्राओं की समझ, चाहे सिक्के हो चाहे नोट हो, उसकी समझ किस कक्षा के बच्चों तक के लिए है? यही है ना। बहुत बढ़िया, जाएंगे 15 पे। 2 बहुत बढ़िया। 4 पे आई, गिनी 4 अपना। बहुत अगला चलिए। हाँ तो 3 कदम आगे जाना है। साथ में आगे। आप साथ में लाल खाने में है, लाल, हाँ रेड में है, रेड जोन में आ गए। रेड अब हुई 2, डाल पे बैठी थी 2 चिड़िया, एक आई दूर से, अब हुई 3, डाल पे बैठी थी 1 चिड़िया
तीन चिड़िया। डाल पे बैठी थी 3 चिड़िया, एक आई फूल से अब हुई 4। डाल पे बैठी थी 4 चिड़िया, एक आई अब हुई 5। डाल पे बैठी थी 5 चिड़िया, एक आई फूल से अब हुई 6। डाल पे बैठी थी 6 चिड़िया, एक आई फूल से अब हुई 7। डाल पे बैठी थी 7 चिड़िया, एक आई फूल से अब हुई 8। डाल पे बैठी थी 8 चिड़िया, एक आई फूल से अब हुई 9। डाल पे बैठी थी 9 चिड़िया, एक आई फूल से अब हुई 10। बहुत बढ़िया। तो ये हुआ, आप मतलब इस तरह से बच्चों से संख्याओं का समझ भी करा सकते हैं, है ना, खेल खेल के माध्यम से। दैनिक आकलन। दैनिक आकलन कब होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि रोजाना होगा, नाम से ही स्पष्ट है। और इसके लिए आप सबको पता है कि दैनिक आकलन में हम क्या क्या काम करते हैं, कि दैनिक आकलन में हमारा जुड़ाव जो होगा शिक्षक संदर्शिका से होगा, हमारा जुड़ाव टेक्स्ट बुक से होगा, हमारा जुड़ाव बच्चों के अभ्यास पुस्तिका से होगा। ठीक है, ये तीनों का जुड़ाव होगा। अब उसके लिए आपको पता है कि इसमें पहले हमको क्या करना है, 70 मिनट के पीरियड में, दैनिक सप्ताह की हम बात कर रहे हैं, तो 70 मिनट के पीरियड में अपन लोग पहले 10 मिनट बात करते हैं मौखिक रूप से गणित पर बातचीत। ठीक है, जो भी हमारी अवधारणा है उस अवधारणा के प्रति बच्चों को जोड़ने के लिए हमको पहले क्या करना है, 10 मिनट मौखिक रूप से बातचीत करना है। और उस जो पहला ब्लॉक कहलाएगा उसमें हमारा, क्योंकि हम बच्चों से मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, पूर्व अवधारणा से जोड़ रहे हैं बच्चों को, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस हम बच्चों से ले रहे हैं। तो ई समाहित है, ई है ना शिक्षण प्रक्रिया। हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो हमारा एल भी समाहित है। और हम अगर चित्र का उपयोग कर रहे हैं, चित्र के बारे में बच्चों को बता के बात कर रहे हैं, चित्र के बारे में बच्चों से पूछ रहे हैं, उस अवधारणा में तो वहाँ पिक्चर भी आ रहा है। और अगर संख्या को हम दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा सिंबल भी आ रहा है। तो ये कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। अब इसके बाद हम फिर कहाँ पे आते हैं, दूसरे ब्लॉक में। दूसरे ब्लॉक में जो कहलाता है दक्षता शिक्षण। दक्षता शिक्षण में जब हम होंगे तो यहीं से स्कैप फोल्डिंग या GRR की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, तो स्कैप फोल्डिंग या GRR प्रक्रिया जब यहाँ पे चालू होगी, इसमें आपके जो शिक्षण प्रक्रिया हैं ELPS, ये चारों इसमें समाहित हैं। ठीक है, तो पहले I-DO की अगर बात हम करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दूसरे ब्लॉक में, दक्षता शिक्षण में, तो उसमें I-DO कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा I-DO। और उस I-DO में हमारा ELPS ये सब समाहित है, कंक्रीट वंकीट सब उसमें आएगा, पिक्चर भी आएगा। इसी के साथ हम फिर कहाँ पे जाते हैं, B-DO में। कहाँ पे जाएंगे, B-DO में। और ये दक्षता शिक्षण मतलब जो ब्लॉक है उसका दूसरा ये ब्लॉक है, ठीक है ना, मतलब दूसरा ब्लॉक है दक्षता शिक्षण। उसी दूसरे ब्लॉक में ही पहला हो गया I-DO और दूसरा क्या होता है, B-DO। तो B-DO जो है, तो B-DO कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। इस B-DO में क्या होता है, शिक्षक और बच्चे दोनों समान रूप से मिलकर के काम करेंगे, दोनों के भागीदारी क्या होगी, बराबर की होगी। 15 मिनट का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक पे जाते हैं। ये तीसरा ब्लॉक क्या कह रहा है, उसका क्या नाम है, दक्षता अभ्यास। अब जब दक्षता अभ्यास पे हम जाते हैं तो वहां पे कितने मिनट का काम होगा, 25 मिनट का होगा। तो 25 मिनट के काम में हम क्या करेंगे कि बच्चों को 10 मिनट वर्ग बुक पर बच्चे काम करेंगे,
15 मिनट शेष रह जाएगा तो 15 मिनट में हम बच्चों के अभ्यास पुस्तिका को चेक करेंगे। ठीक है, कितने मिनट टोटल अभी तक हो गए? 60। अब कितना मिनट बच रहा है? 10। तो 10 मिनट जो शेष बचेगा उसमें हम जो अवधारणाएं हमने बच्चों को सिखा रहे थे उसके पुष्टिकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? गणितीय खेल होगा। पुष्टिकरण के लिए कितने मिनट का? 10 मिनट का। तो इस तरह से 70 मिनट का पीरियड इसमें डिवाइड है। अब इसी में वर्कबुक है, वर्कशीट। वर्कबुक में क्या है? वर्कशीट। और वर्कशीट में साहब 3 चित्र बने हैं नीचे, जो एक स्टार का है और एक थंब का है और एक काहे का है? स्माइली का है। उसमें हमको ये देखना है कि जो हम तो दैनिक वाले में जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों में से अगर बच्चा 70% से ऊपर कर लिया है तो किसमें टिक लगाएंगे? जो नीचे स्टार में। ठीक है, उसमें सही का टिक लगा करके दस्तखत कर देंगे और डेट डाल देंगे अपना। और अगर वह बच्चा 50 से लेकर के 70 तक में है तो क्या उसमें क्या करेंगे? किसमें सही का टिक लगाएंगे? थंब वाले में, और डेट डाल के ये कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। और जो 50 से कम है, 50% से कम है, तब किसमें सही का टिक लगाएंगे? स्माइल में। ठीक है, और क्या करेंगे? सिग्नेचर करके डेट डाल देंगे। तो ये आपको दैनिक जो अभ्यास है उसको कंप्लीट करना है, दैनिक आकलन वाला। ये बात दैनिक वाला समझ में आ गया ना? जो पर डे होगा और रोजाना होगा। पर डे मतलब रोजाना, दैनिक। ठीक है, इसको हमको करना है। इसमें कोई ट्रैकर नहीं बनेगा। ठीक है ना, इसमें कोई समूह का निर्माण होगा। ये बात समझ में आ गई? तीसरा है 4 अलग-अलग परिस्थितियां दी जाएंगी। 4 अलग-अलग परिस्थितियां हैं। फिर है प्रत्येक क्रिया को रोल प्ले के लिए किसी भी एक परिस्थिति को चुनना है। अगला, परिस्थिति के चयन के बाद रोल प्ले की तैयारी के लिए प्रयास को 2-3 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रयास अपने रोल प्ले का स्पष्टीकरण करेंगे। तो शायद कुछ इसके नियम हैं, परिस्थितियां क्या हैं आपके उस मॉड्यूल में है, उसको हम पढ़ रहे हैं एक बार। पहला परिस्थिति है, बच्चा कक्षा पहली में पढ़ता है। किस कक्षा में पढ़ रहा है? मम्मी अपने बच्चे को किचन के किसी सामान या कामकाज से संबंधित कुछ सिखाती है। ये पहला है कि लड़का जिस क्लास में है, पता होगा तो कैसे गद्दी से उतारा, और उन्हें प्रतिज्ञा दिया था कि हम शिखा तब तक नहीं बांधेंगे जब तक इस राजा को इस गद्दी से नहीं बांध सकते। तो आप समय और क्षमता है। हनुमान जी जैसे कि याद दिलाना पड़ता है कि लगता कूद के काम जाएगा। ठीक है, आप सब कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो अभी आप लोगों ने धीरज साहब ने बताया कि अभिभावक अपने बच्चों का सहयोग कैसे कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि वर्तमान में अभिभावकों की सहभागिता कैसे हो सकती है स्कूल में। आप लोगों ने अभी हाल ही में नेशनल मेला का आयोजन किया है स्कूलों में बेहतर ढंग से। 26 जनवरी भी आ रही है, उसमें अब अभिभावकों को इन्वाइट करेंगे। और नेशनल मेला में आपने उन अभिभावकों के बच्चे जो आए थे वो देख रहे थे अभिभावक की हमारे बच्चे कैसे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि अभिभावकों को तो उसमें जोड़ना था नेशनल मेला में। बच्चों की बुनियादी साक्षरता समझने की समझ में अभिभावक खुद देखें।
शैक्षिक संवाद का जो उद्देश्य है, आप सभी लोगों ने जो अपना विचार रखा उसी से मिलता जुलता कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जब शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा, वहां जन शिक्षा केंद्रांतर्गत सभी सारे शिक्षक आएंगे। तो एक तरह से उनका व्यावसायिक उन्नयन होगा, क्योंकि शिक्षक का व्यवसाय क्या है? शिक्षा ही देना है बच्चों को। तो वहां पर हम जब जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के टीचर रहेंगे, विभिन्न प्रकार के शिक्षक रहेंगे। अपने जो अनुभव को वहां पे रखेंगे, उस पर शेयर करेंगे कि हमारे स्कूल में हम अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा देते हैं। पहले हमारे स्कूल में ये था, ऐसी समस्या थी। अब हमने उस समस्या को फेस करते हुए जो भी समस्या रही हो एकेडमिक में, बच्चों को सिखाने में, हमने इस विधि का उपयोग किया, तो हमारे बच्चे बढ़िया सीख पा रहे हैं, हमारी स्कूल बढ़िया चल रही है। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जब शिक्षक वहाँ पे इकट्ठा होंगे तो अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी वहाँ की स्कूल की, उसको साझा कर पाएंगे, एक दूसरे को बता पाएंगे, और उस सीख को हम फिर अपने स्कूल में ले जाएंगे और बच्चे के साथ उसी तरह की गतिविधियां प्रक्रिया करेंगे, तो हमारे स्कूल में बच्चों में थोड़ा सुधार होगा। तो एक तो उद्देश्य के रूप में। दूसरा क्या हो सकता है कि जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु पे जो हमारे साथ चुनौती आती है या जो समस्या होती है, उस समस्या का समाधान यहाँ पे खोज पाएंगे। क्योंकि संवाद में सबको अपन को बात रखना है कि भाई हमारे यहाँ इस तरह की समस्या इस विषय पे हो रही है, ठीक है, तो उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, तो यहाँ पे अपन लोग खोज पाएंगे, क्योंकि इतने सब जो शिक्षक बैठे है कि नहीं। तीसरी बात कि विषय वस्तु के प्रति हम अपनी पक्की समझ बना पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो दो तीन बातें हैं इस शैक्षिक संवाद में कि विभिन्न प्रकार के टीचर उपस्थित होंगे, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी उस बेस्ट प्रैक्टिस को अपना यहाँ पे साझा करेंगे, एक दूसरे से शिक्षक सीखेंगे। दूसरी बात, विषय वस्तु की जो समस्या होगी, जिस विषय वस्तु में हमको चुनौती हो रही है, उसका यहाँ पे समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे और विषय वस्तु के प्रति अपनी पक्की समझ बना पाएंगे। इस शैक्षिक संवाद का मेन उद्देश्य है, ठीक है। अब जो ये शैक्षिक संवाद होगा, इसके सिद्धांत भी हैं। अब पूर्व में हम लोगों ने इस पर बात भी की। आप सबको पता होगा कि क्या सिद्धांत रहे होंगे। 2 मिनट के लिए अपन लोग चिंता करते हैं, चिंता नहीं चिंतन करते हैं 2 मिनट के लिए कि क्या सिद्धांत रहे हैं इस शैक्षिक संवाद में।